छापा पड़ना चाहिए। हाँ। एक एक पत्रकारों के यहाँ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। हैं? 30,000 की सैलरी कमाने वाले करोड़ों करोड़ों का आलीशान मकान बना लेते हो। हैं? तुम्हारे पिताजी ने ठेला चलाया था, यही दलाली करता है लिफाफा। आए हैं बीफ कंपनियों से चंदा, कौन खाया है? हैं? हम खाए हैं नकली दवाई वालों से कम चंदा। हम खाए हैं मसाला में जो घोड़ा का गोबर मिलाने वालों से चंदा। हम लड़कियों का सप्लाई करते हैं, बीजेपी का नेता कर रहा है। हम किसी दुकान में गए हैं पेंटी बरा बनियान चुराने, उधर धर्म भगवा पहन लेने से रावण भी पहन लिया तो साधु नहीं हो गया। अरे यार फिर हुआ तो सर्टिफिकेट दूं, पैंट खोल के दिखाऊं तुम कि खतना नहीं हो रखा हमरा। आ जाओ इधर आओ, बहुत शौक है ना तुमको देखने का। लेकिन मौलाना तो इस देश के गाय को राष्ट्रीय पशु बता रहे, जानवर बता रहे ना वो। यार तुम क्या बता रहे हो, तुम क्या बता रहे हो? तुम पत्रकार हो तो अपने पापा से बोलो कि इजराइल जाकर क्या खिलाएंगे उनको, यहूदियों को। या हबीबी वहां हलाला का सर्टिफिकेट कैसे लेंगे या हबीबी? हैं? और वो वही वाली बात कहते हो यार, हिंदू मुसलमानों के बीच वो सब भारतीय हैं, उनके बीच नफरत की बातें छोड़ दो। लेकिन अगर बीजेपी कुछ भी कहती है आप लोग उसका उल्टा मायने मीनिंग निकाल लेते हैं। बीजेपी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमने मान ली, 2 करोड़ नौकरियां ले ली। बीजेपी ने कहा 6 दिन आएंगे, हमने मान ली, नतीजा बुरे दिन आ गए। बीजेपी ने कहा रुपया को डॉलर के बरोबर करेंगे, रुपया शतक लगा दिया डॉलर के मुकाबले, हमने मान ली। बीजेपी ने कहा मेक इन इंडिया की बात, हमने मान ली। बीजेपी ने कहा हम लाल आंखें दिखाएंगे, हमने देख ली कि इनकी आंखें अब काली हैं। पंकज जी, इससे अच्छे दिन क्या होंगे जिस देश में गौ को गौ माता और राष्ट्रीय माता कहा जा रहा हो, उसको घोषित करने की बात कौन कह रहा है? सरकार कह रही है, योगी जी मोदी जी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। अरे यार फिर वही बात, योगी आदित्यनाथ जी के जन्म से पहले, मोदी जी के जन्म से पहले गाय को माता माना जाता था, माता का दर्जा था। औरंगजेब के समय योगी जी की पैदाइश थी, मोदी जी की पैदाइश थी। आप जैसे यार फिर यार सुन नहीं रहा। अरे बहादुर शाह जफर के समय में उनकी पैदाइश थी, नामो निशान नहीं था। बात उस पर तुम लोग जो काम है नहीं करते। तुम्हारा काम क्या है कि पप्पा के लिए आवरण बने, और पप्पा के आवरण में जो मीडिया का आवरण है वो मच्छरदानी से ज्यादा सुराख हो गया उसमें। कोई मानता था, लेकिन आप जैसे फर्जी हिंदू तो नहीं मानते थे ना गौ को गौ माता। हम खाए हैं बीफ कंपनियों से चंदा। कौन खाया है? हम खाए हैं नकली दवाई वालों से कम चंदा। हम खाए हैं मसाला में जो घोड़ा का गोबर मिलाने वालों से चंदा। हम लड़कियों का सप्लाई करते हैं, बीजेपी का नेता कर रहा है। हम किसी दुकान में गए हैं पेंटी बरा बनियान चुराने, वो तो बीजेपी का नेता कर रहा है। खाम कुछ भी यार। तो जब तक गौ माता मतलब घोषित नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे सड़कों पर। अब सांप्रदायिक सौहार्द की बात होगी, अमन भाईचारा की बात होगी, देश की एकता की बात होगी, अखंडता की बात होगी, देश में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होगी। इन नफरती चिंटुओं को जो गौ हत्या के नाम पर उगाही करते हैं, नफरत फैलाते हैं, बलवा फैलाते हैं, इन सब को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। से अब आपको भाईचारा याद है? अरे यार फिर जिंदगी आपने गाय की कुर्बानी दिलवाई है मुसलमानों अच्छा से। तुम था उस समय? अरे भाई तेरे को कहां से पता चला यार? तुम तो बड़ा ज्ञानी आदमी है। आजा जरा। ए भैया, अरे दलालों इधर आके बोलो ना कैमरे पर। 12 साल से सरकार किसकी है? तुम्हारे पप्पा की है। तुम्हारा पप्पा गल्फ कंट्रियों में, इजराइल में, फादरलैंड में नया जो बाप बना है तुम्हारा इजराइल, उसमें क्या खिलाने जाओगे? गजब की बात कह रहे हो। हम कहते हैं एक सूत्री कार्यक्रम है, संयुक्त अधिवेशन बुलाइए, संसद में विशेष सत्र बुलाइए। अगर कोई विपक्ष का नेता या विपक्षी दल इस बात का विरोध करता है तो सबसे पहले आपको यह गारंटी मैं देता हूं, तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव ये बात कहता हूं कि उस भाजपा नेता या कोई भी गैर भाजपा नेता जो गौ हत्या पर बात नहीं करेगा उसके मुंह में कालिख को देंगे। है हिम्मत? अरे यार फिर वही बात। अरे यार सुन लो यार, योगी जी के राज में ही गोरखपुर अस्पताल में क्या हुआ? गोरखपुर योगी जी के ही राज में हाथरस के पीड़िता को क्या मिला? न्याय मिला। बचाने के लिए आप जला रहे थे उसको रात के अंधेरे में, जो हिंदू धर्म में नहीं होता है। हिंदू धर्म भगवा पहन लेने से रावण भी पहन लिया तो साधु नहीं हो गया। अरे यार फिर हुआ तो सर्टिफिकेट दूं, पैंट खोल के दिखाऊं तुम कि खतना नहीं हो रखा हमरा। आ जाओ इधर आओ, बहुत शौक है ना तुमको देखने का। आओ
तो हर चांदन टीका करने वाला आप जैसे अगर हिंदू ही हो जाएंगे तो फिर गाँव को गौ ना, माता की बात आप तुम्हारे पप्पा, तुम्हारे चाचा और तुम्हें अमेरिका वाले फूफा ट्रंप, वही तो सनातनियों की जीत बता रहे थे तुम लोग। कौन हिसाब से भाई 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ ठरकीपना करने वाला ट्रंप कभी सनातनी हो सकता है क्या? बताओ। तुम लोग तो सनातन की जीत बता रहे थे। हाँ, फिर लेकिन पंकज जी मुसलमानों की क्या जरूरत पड़ गया गाय को अरे यार, करने के लिए? डर गए क्या मुसलमान? हैं? डर गए मुसलमान? डर से नहीं, हाँ। मुसलमान भाइयों ने कहा कि देश में जो नफरत की दीवारें हैं, ये अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा हार्ड बना हुआ है नफरत की दीवार, जो भाजपा आरएसएस के सीमेंट से बना हुआ है। आओ इस दीवार को तोड़ दें, हम सभी हिंदू मुस्लिम एक भारतीय होकर रहें। इसलिए उन्होंने कहा। तो तुम्हें दर्द हो रहा? मुसलमान भाई अरे यार, कैसे हो गया? फिर वही वाली बात, हाँ। तुम्हें चले नावे तांगन टेढ़ा, तुम्हें तो बस वही खुराक मिलनी है, उसी बात के लिफाफे मिलते हैं, उसी बात के दलाली मिलते हैं। जवाब है दीजिए ना, बात अरे तुम्हारा ये जो आलीशान मकान बना हुआ है, तुम्हारे बाप ने कमाया था ठेला रिक्शा चला के? कहां से बनाए भैया? यही दलाली के पैसे से न बनाए। एक एक पत्रकारों के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। हाँ। एक एक पत्रकारों के यहाँ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। हैं? 30,000 की सैलरी कमाने वाले करोड़ करोड़ों का आलीशान मकान बना लेते हो। हैं? तुम्हारे पिताजी ने ठेला चलाया था, यही दलाली का तो है लिफाफा। शर्म नहीं आ रही? हम कहते हैं गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में तुम्हारे बाप का क्या जा रहा? बताओ। लिखित रूप से करो, लिखित रूप से संविधान में कानून बनाओ कि कोई भी आदमी गौ हत्या नहीं करेगा, कोई भी आदमी गाय का निरादर नहीं करेगा, जो भी करेगा उसको सजाए मौत की सजा मिले।